नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री का नया नियम। अब बिना सैटेलाइट फोटो नहीं होगी जमीन खरीद बिक्री। बिहार सरकार ने जमीन, मकान और फ्लैट की खरीद बिक्री को लेकर एक अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से राज्य में जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत निबंधन विभाग के पोर्टल पर जमीन की सैटेलाइट तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तस्वीर अपलोड होने के बाद ही रजिस्ट्री के लिए समय मिलेगा। इस नई व्यवस्था का सफल ट्रायल दरभंगा में किया जा चुका है और अब इसे पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी है। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री की बड़ी तारीख। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री की तारीख बढ़ा दी गई है। अब राज्य में किसानों की डिजिटल आईडी 11 फरवरी तक बनाई जाएगी। किसानों की आईडी बनाने को लेकर पंचायतों में लगाए गए विशेष कैंपों में सहूलियत मिलने से इसमें तेजी आई। पिछले 5 दिनों में 11,296 फार्मर रजिस्ट्री हुई। किसानों को विशेष कैंपों में सहयोग मिलने और किसानों के पहुँचने के कारण 4 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। बिहार के हर गांव में खुलेगी डेयरी यूनिट। बिहार में डेयरी सेक्टर को लेकर सरकार ने बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों के भीतर राज्य के हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति और हर पंचायत में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिलेगा, बिचौलियों की भूमिका घटेगी और डेयरी को संगठित उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकेगा। बिहार में डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। बिहार में डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर जैसे गिग वर्कर्स को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। तेजी से बढ़ती ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सेवा के कारोबार के बीच सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने ऐसे गिग वर्कर्स के चरित्र का सत्यापन करवाने का निर्णय लिया है। गिग वर्कर्स को काम पर रखने के लिए कंपनी को पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। नीट छात्रा मौत केस, दिल्ली में प्रोटेस्ट पीड़िता की मां शामिल। पप्पू यादव की गिरफ्तारी और नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता पप्पू यादव को रिहा करो के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर जलाए और नीट छात्रा के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। वहीं AISA कार्यकर्ताओं की ओर से जहानाबाद से पालीगंज तक बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाली जा रही है। 40 से ज्यादा तारीखों में कोर्ट नहीं पहुंचे पप्पू यादव। 31 साल पुराने मामले में पटना सिविल कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। देर रात उन्हें पटना के बेउर जेल में लाया गया। वहां एंट्री होने के बाद इलाज के लिए उन्हें PMCH लाया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट का पहला सवाल था, कहाँ हैं पप्पू यादव, सामने लाइए। इस पर सांसद के वकील ने जवाब दिया, हुजूर तबीयत खराब है, अस्पताल से ला रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग सख्त। 10 फरवरी से स्कूलों पर होगी कार्रवाई। पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार ली शिक्षा विभाग ने। बिहार अटेंडेंस ऐप पर शिक्षकों और बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर सख्ती बरती है। विभाग की ओर से पटना जिले के वैसे सभी स्कूल जिन्हें 2-2 टैब उपलब्ध कराए गए, वहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत शिक्षकों और बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मिड डे मील पर कोहराम खाना में छिपकली गिरने से 70 से अधिक बच्चे बीमार। बिहार के मधेपुरा में बच्चों के मध्याह्न भोजन घातक साबित हुआ। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कारूटोला साहूगढ़ में मध्याह्न भोजन खाने से 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों का सदर अस्पताल में इलाज किया गया। हालत में सुधार होने के बाद सभी को देर शाम घर भेज दिया गया। MADM में छिपकली गिरना बच्चों के बीमार होने का कारण बताया गया। बिहार में अप्रैल 2026 से शुरू होगी जनगणना। 45 दिनों में पूरा होगा घर घर सर्वे का काम। बिहार में होने वाली जनगणना को लेकर राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से तारीखों की घोषणा कर दी है। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार में जनगणना का काम 2 फेजों में किया जाएगा। इसकी कुल अवधि करीब 45 दिन होगी। यह जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना विभाग को सौंपी गई है।
मधुबनी में फार्मर रजिस्ट्री पर सख्ती लापरवाही पर 3 कर्मियों का मानदेय कटा। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान के तीसरे चरण की प्रतिदिन वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की। इस अभियान में कर्तव्यहीनता, शिथिलता और लापरवाही बरतने के आरोप में 3 कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। मधुबनी जिला अब तक राज्य में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। कार्रवाई के तहत अंधराठाड़ी के मरुकिया पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक का 15 दिन का मानदेय काटा गया है। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का खुला समर्थन। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें लगातार राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी खुलकर उनका समर्थन किया है। विपक्षी दल इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पटना में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। पुनपुन के केवड़ा ओपी क्षेत्र में भूमि विवाद के दौरान फायरिंग की सूचना पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देशी राइफल, कार्बाइन, पिस्टल, मैगजीन, वॉकी टॉकी और 341 जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि कारतूस नागालैंड से लाए गए थे और खाली डिब्बों का उपयोग हर्ष फायरिंग में हुआ था। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पटना में बनेगा एयरपोर्ट जैसा रेलवे टर्मिनल। पटना के हार्डिंग पार्क में बनने वाला पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल राजधानी के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई पहचान देने की तैयारी में है। पूर्व मध्य रेल ने इसके निर्माण को लेकर DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है और इस पूरी परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड से राशि की मंजूरी के लिए मार्च में प्रस्ताव भेजा जाएगा। पटना नगर निगम की 10वीं बोर्ड बैठक 8 प्रस्तावों पर मुहर। पटना नगर निगम 10वीं साधारण बोर्ड बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं जमकर हंगामा भी हुआ। आज की बैठक में प्रमुख प्रस्ताव 200 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने का है। इसमें 26 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। इसका इस्तेमाल बुनियादी ढांचा विकसित करने और नागरिक सुविधाओं पर खर्च करने के लिए किया जाना है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल वेंडिंग जोन, मॉल और कमर्शियल बिल्डिंग बनाने पर होगा ताकि निगम को आय हो। बिहार में सुबह शाम हल्के कोहरे का दौर जारी है। रविवार की सुबह बेतिया, गोपालगंज और बगहा में घना कोहरा छाया रहा। पटना समेत कई जिलों में पछुआ हवा के चलते कनकनी बढ़ी हुई है। बगहा, गोपालगंज में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। जहानाबाद में मौसम साफ है, लेकिन हवा चलने के कारण ठंड बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की ओर से आज किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। फिलहाल प्रदेश का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। आने वाले समय में 1 से 2 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मिथिला कोसी को जल्द मिलेगी नई रेल लाइन की सौगात। बिहार में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए नई नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। ऐसे में मिथिला और कोसी क्षेत्र को जल्द ही नई रेल लाइन का तोहफा मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक दरभंगा के लहेरियासराय से सहरसा तक नई रेल लाइन बनाने को लेकर मंजूरी मिल सकती है। यह जानकारी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की तरफ से दी गई है। PMCH के नए भवन में शिफ्टिंग का ब्लूप्रिंट तैयार। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवनिर्मित भवन को पूरी तरह से चालू करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने रफ्तार बढ़ा दी है। अस्पताल के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभागों में शामिल शिशु रोग, स्त्री प्रसूति विभाग की शिफ्टिंग की तारीख तय कर दी गई है। बिहार में दलहन उत्पादन बढ़ाने को केंद्र से 93 करोड़ 75 लाख मिले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को 93 करोड़ 75 लाख रुपए का चेक दिया है। इस सहायता का उद्देश्य राज्य में दलहन की खेती को प्रोत्साहन, किसानों की आय बढ़ाना तथा उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है। राज्य के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने केंद्रीय मंत्री को बिहार में दलहन पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में दलहन उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों तथा नीति निर्माताओं की भागीदारी से किसानों को नई तकनीक व उन्नत किस्मों की जानकारी मिल सकेगी। सुई धागे से सशक्तिकरण, हर महीने 15,000 कमाई। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर समस्तीपुर में गुरु शिष्य हस्तशिल्प कार्यक्रम के तहत ग्रामीण महिलाओं को नीटिंग क्राफ्ट, क्रोशिया और बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और घर बैठे रोजगार से जुड़ रही हैं। महिलाओं को यह काम न सिर्फ पसंद आ रहा है, बल्कि इससे वे घरेलू सजावटी सामान भी तैयार कर रही हैं। विजय
सिन्हा का अल्टीमेटम, सोमवार से ड्यूटी ज्वाइन करें, नहीं तो होगी कार्रवाई। बिहार में राजस्व सेवा अधिकारियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि सोमवार से सभी राजस्व अधिकारी ड्यूटी पर लौटें, अन्यथा कार्रवाई तय है। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि अधिकारियों की मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इसके लिए गठित 3 सदस्यीय समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वैशाली का 53वां स्थापना महोत्सव मनाया जाएगा आज। वैशाली जिले का 53वां स्थापना महोत्सव आज 8 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। यह आयोजन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन वैशाली के संयुक्त तत्वावधान में होगा। सभी कार्यक्रम जिला मुख्यालय हाजीपुर के विभिन्न निर्धारित स्थलों पर संपन्न किए जाएंगे। महोत्सव की शुरुआत सुबह 7 बजे अक्षय वट राय स्टेडियम में प्रभात फेरी के साथ होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे अमृत सरोवर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सदर अस्पताल में पूर्वाह्न 11 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन निर्धारित है। रामरेखा घाट पर गर्जा नगर परिषद का बुलडोजर। बक्सर में शनिवार को रामरेखा घाट पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम ने जिला प्रशासन के निर्देश पर घाट के मुख्य मार्ग के दोनों किनारों से अवैध कब्जों को हटाया। इस कार्रवाई से वर्षों से चली आ रही जाम और अव्यवस्था की समस्या दूर हुई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्णिया मधेपुरा में प्रदर्शन। 31 साल पुराने मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद पप्पू यादव को पटना के बेऊर जेल में लाया गया। जेल में एंट्री होने के बाद इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच लाया गया। अस्पताल में पुलिस कस्टडी में उनका इलाज होगा। सीएम नीतीश ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना के कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। शेष कार्य को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को बचे हुए कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर पुल के साथ साथ पहुँच पथ निर्माण को भी समय पर पूरा करने पर जोर दिया ताकि लोगों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सके। मार्च में शुरू होगा इन 2 स्टेशनों के बीच सफर। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट ने एक और अहम पड़ाव पार करने की तैयारी कर ली है। मल्लाही पकड़ी और खेमनीचक मेट्रो स्टेशन बीच मेट्रो सेवाएं शुरू से पहले कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी की फाइनल जांच फरवरी के अंत में होगी। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक अगर सब कुछ तय मानकों पर सही उतरा तो मार्च के पहले सप्ताह में इन दोनों स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इससे पटना मेट्रो का दायरा बढ़ेगा और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 10 से बिहार अटेंडेंस ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने पर होगी कार्रवाई। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार अटेंडेंस ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन स्कूलों को 2-2 टैबलेट दिए गए हैं वहां शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति रोजाना ऑनलाइन दर्ज की जाए। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि 10 फरवरी से जिन स्कूलों में बिहार अटेंडेंस ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। पिंक बस की 6 महिला चालकों का नियोजन 14 को। बिहार की महिलाएं अब सार्वजनिक परिवहन की कमान संभालने को तैयार हैं। राज्य में शुरू की जा रही पिंक बस सेवा के तहत चयनित 6 महादलित महिला चालकों का नियोजन 14 फरवरी को पटना स्थित अधिवेशन भवन में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार करेंगे। 3000 फर्जी शिक्षकों से वेतन के 1400 करोड़ वसूले जाएंगे। बिहार में 10 वर्ष के दौरान 3000 शिक्षकों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में चयनित हुए। इन शिक्षकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी बीएड, बीए, बीएसएससी की डिग्री के साथ ही गलत निवास, जाति और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। सरकार ने अब तक इन शिक्षकों ने लगभग 1400 करोड़ रुपए का वेतन भी दिया है। जाँच के बाद अब जब फर्जीवाड़ा का पता चला तो इन शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी है। शिक्षा विभाग कार्रवाई के साथ साथ इन शिक्षकों को दिया गया 1400 करोड़ रुपए वेतन ब्याज सहित वसूलेगा। हार्डिंग पार्क पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल का निर्माण कार्य अप्रैल से होगा। हार्डिंग पार्क पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल का निर्माण अप्रैल से होगा। यह एयरपोर्ट
एयरपोर्ट जैसा होगा। बिल्डिंग, पार्किंग, प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, वेटिंग हॉल सहित अन्य निर्माण कार्यों पर करीब 400 करोड़ खर्च होंगे। पूर्व मध्य रेल ने DPR तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्व मध्य रेल राशि की मंजूरी के लिए मार्च में रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजेगा। करीब 18 महीने में टर्मिनल बनकर तैयार होगा। हालांकि लक्ष्य 2029 तक का है। पहले फेज में R ब्लॉक से GPO तक बाउंड्री निर्माण कार्य चल रहा है। 4.8 एकड़ जमीन पर टर्मिनल बनेगा। मनेर में परिमार्जन प्लस के 100 मामले लंबित। बलुआ के किसान दिलीप कुमार एराजी यानी रकबा ठीक कराने के लिए परिमार्जन प्लस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रखा है, लेकिन कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से फार्मर ID नहीं बन पा रहा है। हालांकि शिकायत अंचलाधिकारी से भी की है, बावजूद स्थिति जस की तस है। किसान का कहना है कि कर्मचारी पैसे के लिए टाल मटोल कर रहे हैं। कभी अंचलाधिकारी के पास भेजते हैं, जब अंचलाधिकारी के पास गए तो वहाँ से राजस्व कर्मचारी के पास भेज दिया गया, जिस कारण फार्मर ID फॉर्म अधूरा रह गया है। जमुई के सुग्गी कुटिया बाबा मंदिर में भागवत कथा शुरू। जमुई के सदर प्रखंड स्थित सुग्गी गांव के कुटिया बाबा मंदिर परिसर में रविवार से 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर 121 कुंवारी कन्याओं और महिलाओं ने एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। मुजफ्फरपुर में राजस्थान के ट्रक से शराब बरामद। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने 50 लाख रुपए से अधिक की अवैध विदेशी शराब जब्त की है। शराब गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा के पास एक ट्रक से बरामद की गई। शराब को सीमेंट के पिलरों के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में छिपा कर रखा गया था। राजस्थान के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो ट्रक के ड्राइवर और खलासी बताए जा रहे हैं। मधुबनी कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। मधुबनी में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सह अध्यक्ष मध्यस्थता केंद्र जय किशोर दुबे के कक्ष में शनिवार शाम एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य मीडिएशन फॉर नेशन 2.0 अभियान को सफल बनाना था। बैठक की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सह अध्यक्ष मध्यस्थता केंद्र जय किशोर दुबे ने की। इसमें विशेष उत्पाद सह समन्वयक मध्यस्थता केंद्र मधुबनी के गोरखनाथ दुबे भी उपस्थित थे। नालंदा में प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त स्टडी किट योजना। नालंदा जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से संचालित स्टडी किट योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 फरवरी 2026 कर दी गई है। कुसुम्बा हॉल्ट पर पटना नवादा ट्रेन का ठहराव शुरू। नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने शनिवार देर शाम शेखपुरा सदर प्रखंड के कुसुम्बा हॉल्ट पर पटना नवादा पैसेंजर ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ किया। यह हॉल्ट दानपुर रेल मंडल के अधीन किऊल गयाजी रेलखंड पर स्थित है। केंद्रीय रेल मंत्री ने हाल ही में सांसद की पहल पर इस नई सवारी गाड़ी के ठहराव की घोषणा की थी। कटिहार में सांसद की अध्यक्षता में दिशा बैठक। कटिहार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हाल ही में विकास भवन सभागार में आयोजित की गई। सांसद तारिक अनवर ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त संतोष कुमार, सिविल सर्जन जितेंद्र नाथ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल। सहरसा में कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं को जल्द ही मुफ्त सोलर पैनल की सुविधा मिलेगी। बिजली कंपनी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ऐसे परिवारों के घरों की छतों पर निशुल्क सोलर पैनल लगाएगी। इस पहल का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर गिराया अवैध निर्माण। नगर निगम प्रशासन ने शनिवार को लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। एक मकान के ऊपर बने संरचना को बुलडोजर से गिरा दिया। यह मकान शशिकांत कुमार के नाम पर है, जिसे नाला निर्माण के दौरान झुकी हुई संरचना पर खड़ा किया गया था। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पोकलेन बुलडोजर की मदद से अवैध संरचना को ध्वस्त कर दिया। म्यूनिसिपल एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई। केंद्र राज्य बजट विकास को देगा नई
नई गति निवेदिता सिंह। नवादा भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष अनिल मेहता की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य सरकार के बजट पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि दोनों बजट आर्थिक विकास को गति देंगे, देश की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और सबका साथ सबका विकास की भावना को मजबूत करेंगे। उन्होंने केंद्रीय बजट को 3 कर्तव्यों पर आधारित बताया। सरकारी योजनाओं की जानकारी उर्दू भाषा में दी जाएगी। बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय एवं जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज टाउन हॉल में एक दिवसीय फरोगे उर्दू सेमिनार, कार्यशाला और मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू के प्रचार प्रसार, संरक्षण और नई पीढ़ी को भाषा से जोड़ने के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना। 2 दिवसीय कैंप में 120 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय जमुई ने संयुक्त श्रम भवन में 2 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया। शुक्रवार और शनिवार को आयोजित इस शिविर का उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। इस कैंप में कुल 120 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 41 युवाओं का चयन किया गया। 3 विवादित प्रस्तावों के चलते करीब 6 माह पहले स्थगित 9वीं साधारण बैठक के बाकी बचे प्रस्तावों को पास कर दिया गया। प्रस्तावों पर शनिवार को पटना नगर निगम परिषद की 10वीं साधारण बैठक में मुहर लगी। मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होटल लेमन ट्री में किया गया। बैठक में विवादित प्रस्तावों को छोड़कर बाकी सभी प्रस्तावों को विकास हित मानते हुए पास कर दिया गया। इस बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 8 पर सहमति बनी। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।